किसी भी भाषा को सीखने के लिए, प्रयोग करने के लिए, किसी भी परीक्षा में उस भाषा का प्रयोग करने के लिए, उसके आधार पर परीक्षा देने के लिए शब्दकोश यानी वोकेबलरी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ये जो सीरीज है इसमें आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कुछ वर्ड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। ये सीरीज आगे चलती रहेगी। इसी सीरीज में मैं बात करूंगा एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस और भी बहुत कुछ। ये सीरीज लगातार चलेगी। बहुत सारे नए वर्ड्स आपको मिलेंगे जो किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना सिर्फ आपके काम आएंगे बल्कि डेली यूज में भी आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए मैं बात कर लेता हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है? ऐसा कोई शब्द जो कई सारे शब्दों से मिलाकर उस कई सारे शब्दों की जगह बोला जा सके, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एब्जॉर्प्शन एक वर्ड हमारे सामने है। इसका मतलब हम निकालते हैं, अर्थ समझते हैं हिंदी में अवशोषण। अब किन शब्दों के बदले बोला जा सकता है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स टेक अप मिनरल्स इन सॉल्यूशन थ्रू देयर रूट्स। इन सभी शब्दों की जगह हम क्या बोल सकते हैं? एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट वर्ड की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो कुछ शब्द हैं जैसे कि हार्ड टू अंडरस्टैंड। एक शब्द हिंदी में आता है गूढ़। क्या आता है? गूढ़, जिसे आसानी से समझा ना जा सके। हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना मुश्किल हो, ये समझना मुश्किल। एब्स्ट्रूस। तो दो शब्दों को हम लोग समझ पा रहे हैं। अगले शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सीरीज बहुत बड़ी है। मैं बहुत सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सभी तरह के लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वर्ड हो गए मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वोकेबलरी की बहुत बड़ी सीरीज है, बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो अगली स्लाइड की तरफ हम लोग आ जाते हैं। तो अगला वर्ड है अकम्प्लाइज। किसकी जगह इस्तेमाल हो रहा है? एन एसोसिएट इन क्राइम, एसेसरी। आसान शब्दों में समझे तो इसका जो अर्थ निकलता है किसी अपराध में अपराधी का जो सहयोगी होता है वो क्या कहलाता है? कंप्लाइज कहलाता है। ओके, अगले शब्द की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अकाउंटेबल। किसी भी बात में जवाबदेह होना, जवाबदेही होना, अकाउंटेबिलिटी होना। तो अकाउंटेबल से ही अकाउंटेबिलिटी बनता है। यानी कि देखिए वर्ड किन शब्दों की जगह इस्तेमाल हो रहा है? लाइबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट, यानी कि आंसरेबल, आंसरेबल हो जाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं एकेडमी। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है एकेडमी। देखिए दो तरह से ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ देखिए पहला इस्तेमाल क्या है? अ सोसाइटी ऑफ लर्न पीपल। अ सोसाइटी ऑफ लर्न पीपल, एक ऐसे लोगों की सोसाइटी जो किसी खास तरह की ट्रेनिंग लिए हुए, किसी कुछ खास सीखे हुए, कुछ स्पेशल सीखे हुए। या दूसरे शब्दों को अगर हम देखें, अ स्कूल फॉर स्पेशल ट्रेनिंग, एक ऐसा स्कूल जो किसी खास तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, जो किसी खास तरह की शिक्षा या किसी खास तरह की ट्रेनिंग दे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी। अच्छा ये तो एग्जाम होता है UPSC द्वारा जो कराया जाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बैलेकोस। बैलेकोस जो शब्द है वो किसकी जगह यूज होता है? अ पर्सन इज फॉन्ड ऑफ फाइट। ऐसा व्यक्ति जिसको लड़ाकू प्रवृत्ति का कह सकते हैं, जिसको लड़ने में मजा आता है, जिसको लड़ना अच्छा लगता है, जिसको कॉम्बैट अच्छा लगता है, बैलेकोस। सो द नेक्स्ट वर्ड इज बैलेग्रेड्स। बैलेग्रेड्स, बैलेग्रेड्स ऐसे देश होते हैं, नेशन इंगेज्ड। अब नेशन किसमें इंगेज्ड है? इन वॉर, यानी कि युद्ध में जो देश लगे, युद्धरत जो देश हैं, जो वर्तमान समय में किसी न किसी तरह की लड़ाई से, युद्ध से गुजर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? बैलेग्रेड्स कहलाते हैं। आज का हम एग्जांपल देख लें, रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो ये दोनों देश क्या कहलाएंगे? बैलेग्रेड्स कहला सकते हैं। अगला शब्द लोग देखते हैं। अच्छा इस शब्द से ज्यादातर लोग परिचित होंगे, बिट्रे। टू बी डिसलॉयल, टू बी, अब किसकी जगह इस्तेमाल हो रहा है? टू बी डिसलॉयल टू समवन हु ट्रस्ट यू। कोई व्यक्ति जब आप पे क्या करता है? भरोसा करता है, तो उसके लिए आप क्या हो? कोई भी व्यक्ति क्या हो? डिसलॉयल, यानी कि वो लॉयल ना हो, वो वफादार ना हो। तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाता है? धोखा, यानी विश्वासघात, यानी बिट्रे कहलाता है। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज, अगले शब्द को अगर हम देखें, बैबी। बैबी किसी भी तरह का समूह। अच्छा यहाँ देखिए एग्जाम्पल इन्होंने क्या ले लिया? अ नंबर ऑफ ब्यूटीफुल लेडीज। ऐसा नहीं कि ब्यूटीफुल लेडीज के लिए, किसी भी तरह का जो समूह या झुंड हो, किसी का भी हो सकता है, डियर का हो सकता है, कभी कभी तो मधुमक्खियों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है कुछ जगह। तो बैबी मतलब किसी भी प्रकार का झुंड, जहाँ कई सारे एक ही प्रकार के लोग एक जगह पाए जाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बिब्लियोक्लैप। ये अलग तरह का शब्द है, कम इस्तेमाल में आपको दिखेगा, लेकिन आया हुआ वर्ड है तो एग्जाम्पल में दिया गया। अ पर्सन हु स्टील्स बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो पुस्तकें, किताबों की चोरी करता है, क्या कहलाता है? नेक्स्ट वर्ड इज कार्डियोलॉजिस्ट। अच्छा, कार्डियो जो शब्द है हृदय से संबंधित, कार्डियोलॉजी, इसी से वर्ड शब्द बनता है कार्डियोलॉजी, कार्डियो से, और इसी शब्द बनता है कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ। यानी कि ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसा कोई व्यक्ति जो हृदय से संबंधित रोगों का विशेषज्ञ है, वो कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। तो शब्द देख लेते हैं, वन हु ट्रीट्स द एलिमेंट ऑफ हार्ट। ओके, द सिंपल वन। कैरिकेचर, कैरिकेचर, अच्छा यहां देखिए आप, अ पिक्चर ड्रॉन इन सच अ हाईली एक्सेजरेटेड होना चाहिए, एक्सेजरेटेड मैनर एज टू कॉज लाफ्टर। यानी कि किसी भी पिक्चर को जब आप ऐसे बढ़ा चढ़ा के ऐसे ड्रॉ कर दें कि वो हंसी का कारण बने, लाफ्टर का कारण बने, यानी कि हास्यजनक, हास्य की स्थिति पैदा करे, तो हम उसको कह सकते हैं कैरिकेचर। क्या कह सकते हैं? कैरिकेचर। सो द नेक्स्ट, अगले शब्द को हम लोग देख लेते हैं, कार्निवोरस। ये शब्द बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। फीडिंग ऑन फ्लैश, मांस, फ्लैश, किसी प्रकार के मांस का भक्षण करने वाले, मांस को भोजन के रूप में लेने वाले लोग कार्निवोरस कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हर्बीवोरस। सिंपल शब्द है शाकाहार। दोज एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल्स दैट फीड वन प्लांट्स लीव्स, प्लांट्स लीव्स, फ्रूट्स एंड अदर प्लांट बेस्ड फूड फॉर न्यूट्रिशन। ऐसे जीव जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, पोषण प्राप्त करने के लिए किन पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर, लीव्स पर यानी पत्तियों पर, फ्रूट्स यानी फल पर, और दूसरा प्लांट से ही मिलने वाला किसी भी प्रकार के भोजन से। यानी कि जो पशु के मांस से किसी प्रकार का पोषण प्राप्त नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं? हर्बीवोरस कहलाते हैं। अगले शब्द की तरफ हम लोग आ जाते हैं, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर अच्छा शब्द है, नक्शा बनाने वाला। अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक मैप्स, ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रकार के नक्शों को बनाता है या उनको ड्रॉ करता है, कार्टोग्राफर कहलाता है। ओके, अगले शब्द की हम लोग तरफ बढ़ जाते हैं, कार्टोग्राफी, नक्शा। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ शब्द कार्टोग्राफी, नक्शा बनाने की कला, यानी किसी भी तरह के मैप को बनाने की जो आर्ट है वो कार्टोग्राफी कहलाती है। शब्दों से देख लेते हैं, द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स। अच्छा, ये जो सीरीज मैंने शुरू की है ये आपको लगातार मिलती रहेगी, बहुत सारे वर्ड, ये सारे वो वर्ड्स होंगे जो एसएससी, एनडीए, सीडीएस, बैंक और दूसरे एग्जाम से रिलेट करेंगे, और कंपटीशन की विधिवत आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो ये वर्ड आपके बहुत काम के। नेक्स्ट सेशन में